तुम्हारे बीच ज्ञानेश्वर जी हैं। अब भोजपुरी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलना सीख रहे हो। जिंदगी में सफल होने के लिए बस कुछ मित्रों की जरूरत है। टीसीएस ने इस बार 317 छात्रों को जॉब दिया। टीसीएस ने, टाटा ने, एक कंपनी ने। अच्छा, आपके भीतर टैलेंट क्या है, आपके भीतर दक्षता क्या है, और आप इस बात की गारंटी देते हैं कि मैं वह पढ़ाता हूं जिसके आधार पर बच्चों को नौकरी तो मिल जाए। अब यहाँ इस लैब में उस दिन गेम डेवलपमेंट दिखाया जाएगा। इस सारे सिस्टम्स में गेम लोड किए जा रहे हैं। अच्छा। और जो लोग आएंगे करियर महाकुंभ में, वो लोग बच्चों के बनाए हुए गेम्स को खेलेंगे। जिसके पास सरस्वती है, लक्ष्मी उसके पास चल कर आती है। मैं अभी नीरज जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा वो जमाना गया। हमने भी, नीरज जी ने भी उसी जमाने में पढ़ाई की है जब हम लोग बीकॉम कर लेते थे, ग्रेजुएशन कर लेते थे आर्ट्स में, साइंस में। लेकिन अब क्या जरूरत है? जरूरत है कि आपको वैसे कोर्सेज पढ़ने हैं जो आपको विशेषज्ञ बनाए हैं। क्या होता है जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं हमें फिजिशियन के पास जाना है। इसके बाद हम कहते हैं हड्डी की बीमारी है तो हमें हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाना है। जब किडनी की बीमारी होती है तो किडनी रोग विशेषज्ञ के पास जाना है। तो अच्छा लगता है कि नीरज जी अपने छात्रों को किसी न किसी विषय में विशेषज्ञ बना रहे हैं। और आज के जमाने में जो एआई का जमाना है, एआई में जिससे एक्सपर्टी हो जाएगी, हम लोगों को सीखने में समय लग सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं रोज सीखता हूं, लेकिन मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, एआई के बारे में हम आपसे सीखते हैं। आप ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं, हमें सीखने में वक्त लगता है। मैं नीचे बैठा था, इन्होंने कुछ वैसी बातें बताई जो मैं नहीं जानता था, और मुझे पूर्ण तौर पर विश्वास है कि ये कहीं से सीख कर आए, इन्होंने आपको सिखाया और कल आप ही इन्हें सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास, इनके पास और काम करने के वक्त नहीं है, आपके पास सिर्फ हासिल करने के लिए वक्त है। तो आपका भविष्य उज्जवल हो। आप देखिए, बिहार का नाम रोशन करें। हम बार बार कहते हैं बिहार की तरक्की, बिहार बहुत पीछे है, अफसोस भी होता है। और बिहार पीछे कब गया? बिहार पीछे तब गया जब हमने सरस्वती की पूजा बंद कर दी। और इस बात का भरोसा रखिए, जिसके पास सरस्वती है, लक्ष्मी उसके पास चल कर आती है। लक्ष्मी के पास जाना नहीं है। यदि हमारे पास कुछ है तो सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, कोई कल कारखाना नहीं है। मैं दुनिया के तमाम सुख सुविधाओं का भोग करता हूं केवल इसके बल पर। और यदि मेरे कार्यालय में चलिएगा तो कुछ कुर्सियां हैं, कुछ लैपटॉप हैं, लेकिन सब कुछ दिमाग है। तो आप अपने दिमाग में क्या चीजें लेते हैं, क्या चीजें देते हैं और क्या नया करते हैं। जो नया किया, आज ये बता रहे थे ज्ञानेश्वर ऐसे हैं वैसे हैं, हम इसलिए सफल हुए कि सबसे पहले लेकर आए थे। आप कुछ ऐसा कीजिए जिसमें लोगों को यह मालूम हो कि यह बच्चा जो है ना, इस काम को सबसे बेहतर जानता है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अभी हमने नीरज जी को भी बताया, जिंदगी में सफल होने के लिए, मेरे पिताजी कहा करते थे, जिंदगी में सफल होने के लिए बस कुछ मित्रों की जरूरत है, लेकिन अत्यधिक सफल होने के लिए बहुत सारे दुश्मनों की जरूरत है। बहुत सारे दुश्मनों। आपकी प्रतिभा से जलने वाले लोग मिल जाए, बढ़ जाए, आप सफल होने लगेंगे। केवल लेफ्ट राइट मत कीजिएगा, इमोजी वाले चक्कर में मत फंसिएगा। हाँ, इमोजी वाले चक्कर में फंसिएगा तो फिर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इमोजी कैसे बनता है, जो दूसरे फॉरवर्ड करें, यदि यह आपने कर दिया तो फिर आपकी सफलता को कौन रोक लेगा? यह सब हैं नीरज अग्रवाल जी, मेंटर हैं, फाउंडर हैं। और मैं सीमेंस क्यों आया? देखिए, सीमेंस को अब पहचान की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है सीमेंस क्या है। तो हम इसलिए सीमेंस में आए, नीरज अग्रवाल जी से मिलने आए, बिहार के बच्चों से मिलने आए, बिहार के भविष्य से मिलने आए कि उनके मन में, और जब दुनिया भर में
धूम मची है एआई को लेकर, और लोग यह चिंता कर रहे हैं, लोग चुनौती मान रहे हैं कि एआई के आने के बाद ज़िंदगी कितनी सहज हो जाएगी, नौकरी पेशा में कितनी मुश्किलें आएंगी और नौकरी पेशा के अवसर कितने बढ़ेंगे। तो हमें मालूम ये हुआ कि सीमेस 2, 3, 4 अगस्त को सीमेस कैरियर महाकुंभ का आयोजन कर रहा है, और इस आयोजन में पूरे बिहार के करीब 25,000 बच्चे आ रहे हैं। सहमति उन्होंने दे दी है, और जो बच्चे आ रहे हैं उनसे आप जो कहने जा रहे हैं वह बिहार के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति की बात है। और फिर उसी बात को हम दोहराते हैं जो हम हर बार छात्रों के साथ संवाद में कहते हैं कि कमी नौकरियों की नहीं है, कमी हमारे आपके भीतर है। यदि हमारे पास टैलेंट है तो नौकरी मेरे पास चल कर आती है। मैंने 1990 में 500 रुपये की नौकरी शुरू की थी। आज कितने लाख कमाता हूँ मुझे नहीं पता, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता होगा, ठीक है, उसमें भी कुछ हिसाब होता है, नीरज जी को पता है। लेकिन क्यों कमाता हूँ? क्योंकि मैं लगातार अपने को अपग्रेड करता रहा। तो यदि आप अपने भीतर कुछ पेशेवर, जो समय की ज़रूरत है, दुनिया की मांग है, अपने भीतर उसे लेते हैं तो दुनिया आपको कुछ भी देने को तैयार है। नीरज जी, सबसे पहले सीमेज कैरियर महाकुंभ क्या कॉन्सेप्ट है? हमें मालूम हुआ कि मात्र 1,000 रुपए में आप सीमेज में इस साल बिहार के छात्रों को दाखिला देने जा रहे हैं। 2.5 साल की पढ़ाई, 1,000 रुपए, और फिर 3 साल की पढ़ाई, और इसके बाद नौकरी। सीमेज में आए हैं तो नौकरियां तो घर आकर मिलती है। पूरा कॉन्सेप्ट बताइए। हाँ, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करूंगा सीमेज परिवार में, सीमेज संस्थान में जी। और ये पहला अवसर नहीं कि जब आप आए हैं, जब एक बार जॉब प्लेसमेंट की, जो आपने कहा था कि नौकरियों की बारिश हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी भी बरसात का मौसम है और इस बार भी आज भी बारिश हो रही है। हाँ, और टीसीएस ने इस बार 317 छात्रों को जॉब दिया। टीसीएस ने, टाटा ने, एक कंपनी ने। अच्छा, उसके अलावा विप्रो में बच्चे गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, सब जगह कई सारे संस्थानों में बच्चों को नौकरी मिली है। कॉग्निजेंट में, एसेंचर में नौकरी मिल रही है। तो दुनिया के कई देशों में सुनते हैं आजकल आपके बच्चे हैं। दुनिया के देशों में कॉलेज से नहीं गए, कॉलेज से टीसीएस में गए, विप्रो में गए, या जिन और कंपनियों में गए, वहां से उनको रैकस्पेस में या टीसीएस ने ही भेज दिया, विप्रो ने ऑस्ट्रेलिया भेजा, विप्रो ने टेक्सास में भेजा हमारी बच्ची को। तो ये मौका बच्चों को मिला। दुबई में अभी मेरा बच्चा मिला था, जो फ्लाइट में हमको मिला, वो दुबई जा रहा था, वो सेंट्रल बैंक का वहां पर वो पूरा ऑटोमेशन देख रहा है। उसके अंडर में जो 9 लोग काम कर रहे हैं उसमें आईआईटी के बच्चे हैं। तो सीमेज का बच्चा जो कि यहाँ से बीएससी आईटी किया था, आज उसके अंडर में आईआईटी के बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे, उसने बताया कि सर जो कॉलेज में हमको मंथली सैलरी मिला था प्लेसमेंट के वक्त, आज उससे ज्यादा मेरा डेली का सैलरी है। क्या बात है, क्या बात है। जो मंथली सैलरी मिली वह सैलरी एक दिन की सैलरी हो चुकी है। हाँ। यह सीमेज के छात्रों की सफलता है। 2015 पास आउट था वो, 2015। हाँ, 10 साल हो, 10 साल ही लगे ना, और 10 साल में 30 गुना सफलता मिली। 10 साल में सैलरी 30 गुना हो गई। बिल्कुल, उसी टीसीएस कंपनी में, जो टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, और उसी टीसीएस ने इस साल 317 बच्चों को हमारे यहाँ से जॉब। मुझे लगता है यदि 3 लाख रुपए उसकी सैलरी होगी पर एनम, तब उतना नहीं था उस समय। 2015 में टीसीएस काफी कम पैकेज में बच्चों को ली थी। उसका मतलब मंथली सैलरी हमको लगता है 20,000 के रेंज में रहा होगा, और आज उससे वो 30 गुना अधिक, तो 2.5 लाख रुपए हो गए ना। तो 75 लाख रुपए आज की तारीख में, 75 लाख। दुबई में आपको इतना सैलरी मिल जाता है। अगर आप अच्छे, यूएस में तो और भी अधिक है। यूएस में आपको मतलब $15,000 तक मिल जाता है, जो कि 1.5 करोड़ के आसपास बन जाता है। तो हमारे बच्चों को यूके में भी अच्छा सैलरी मिल जा रहा है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, बच्चों को ये सफलता मिली। हमने ये सफलता की परिकल्पना नहीं करी थी। आज हमारे बच्चे अडोबी में हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हैं। क्या बात है, ये हमने परिकल्पना नहीं करी थी। और करियर महाकुंभ का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि बिहार के युवा, जो बिहार के छोटे छोटे मतलब जिलों नहीं, मतलब गांव से, कस्बों से आते हैं, बिल्कुल, वो सपना बड़ा देखें। जी, आप छोटे जिले, मतलब पिछड़े जिले से आ रहे हैं, मान लीजिए शिवहर का बच्चा, जब शिवहर बोलता हूं तो मेरे को धीरेन्द्र याद आता है। आज वो 5 करोड़ का इनकम टैक्स दे रहा है। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करी, क्या बात है। तो मेरा छात्र जो 5, यही जितेंद्र को मैं दिखाऊंगा, कैमरा को उसके पे फोकस करिए। ये जितेंद्र कुमार हमारे लैब में है, शिवहर, उसको जितेंद्र तुम्हारे संग बाइक पे जाता था, भाड़ा बचाने के लिए 5 रुपए का, इसके घर के बगल में रहता था, इसके साथ जाता था। क्या बात। तो आज धीरेन्द्र जो है वो अपनी साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है। हमको वो बॉम्बे में मिला, मैं उसका फोटो वीडियो उपलब्ध करा दूंगा आपको। और वो बॉम्बे में भी ऑफिस खोल रखा है, गुड़गांव में उसकी ऑफिस है।
तो मुझे हमारे बच्चे स्टार्टअप में आ गए। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे बड़ी सोच रखने का पहले हिम्मत करें, पहले एक बार महाकुंभ में आकर के जाने आखिर की विकल्प हैं क्या। और नीरज जी देखिए, मैं बार बार देखिए मैं बच्चों के साथ मुखातिब होता हूं तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। यदि आपको पैसे कमाने हैं, पैसा से पैसा बनाना है, आपके माता पिता के पास बहुत खेती हो और आपने सोच लिया कि मुझे कृषि कार्य करके ही आगे बढ़ जाना है, अच्छा किसान हो जाना है, आप सफल हो सकते हैं। आपके पिता के पास बहुत पूंजी हो और उस पूंजी का निवेश कर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे छोटी सी दुकान हो, और यदि ये दोनों नहीं है तो आपके पास ज्ञान हो। ज्ञान है तो आप इन दोनों को पीछे छोड़ सकते हैं। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, चाहे बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, उनके पास क्या था? उसके पास क्या था? और आजकल तो रोज आप ही बिहार में सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान का पैसा है, मैं एक सलाह देता हूं और 100 करोड़ रुपए लेता हूं। देखिए, आपकी बात को अगर मैं थोड़ा थियोरेटिकल रूप में कह एक लाइन में, श्रम आधारित अर्थव्यवस्था से हम पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था पे गए। बिल्कुल। और पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था से हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पे आए। अब अगला दौर आ रहा है, वो आधुनिक तकनीक का जो दौर आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। अब पूंजी चाहती है कि उस तकनीक पे वो कब्जा कर ले ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। लेकिन आपने इन्फोसिस को देखा, जिसने भारत में 2.5-3 लाख लोगों को जॉब दिया है, 6 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। वो पूरी की पूरी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नारायण मूर्ति के पास पिताजी की पूंजी नहीं थी। बिल्कुल। अपनी पत्नी के कान के बाली बेच करके उन्होंने स्टार्टिंग कैपिटल लगाया था। मार्क जुकरबर्ग को देखिए ना। मार्क जुकरबर्ग, जितनी भी कहानियां हैं, स्टीव जॉब्स, सब ज्ञान आधारित। और देखिए, आप लोग तो फेसबुक पर दिल लगी करते होंगे, मैं फेसबुक पर एक शब्द लिखता हूं, उसका भी फेसबुक मुझे पैसा देता है, उसका भी एक पैसा देता है। मैं लाइव सीरीज की बात छोड़ दूं, ज्ञानेश्वर का जो अपना पेज है, बहुत कम उस पर फॉलोवर हैं, अभी नया नया है, मैंने उसको इम्प्रूव करना शुरू किया है। मैं रोज 5 से 7 वाक्य लिखता हूं और महीने में 1 लाख रुपए से अधिक तो मैं उससे कमा रहा हूं। मैं इनको कहता हूं बच्चों को कि तुम लोग फेसबुक के यूजर नहीं हो, हाँ, तुम लोग उसके प्रोडक्ट हो। बिल्कुल। वो तुम्हारे को ही तो बेचता है, तुम्हारे टाइम को तो जो उसके ग्राहक हैं, यानी कि जो उसके एडवर्टाइजर्स हैं, उनको वो तुमको ऑफर करता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, मैं बहुत सारा प्रोडक्ट मेरे यहाँ है जो रोज अपना समय देते हैं, उनका समय मेरे से ले लीजिए। नहीं, मैं व्यवहारिक बता दूं कि मैं यहाँ से निकलूं और मैं यह बता दूं, मुझे बस इतना लिखना है कि आज मैं सीमेंस गया था, वहाँ नीरज अग्रवाल जी से मुलाकात हुई, उनसे हमने बातचीत की, हम 2 तस्वीरें लगा दें, शाम तक मेरे अकाउंट में कम से कम 1000 रुपए होंगे। जी, तो सीमेंस करियर महाकुंभ की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो करियर महाकुंभ की सोच यही है कि बच्चों को एक सपना देखें। वो आपने कहा 1000 रुपए में पढ़ाएंगे, नहीं, फीस जो हमारी है वो सरकार में आवेदन करते हैं। बिल्कुल। सरकार की योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसके माध्यम से बच्चों की फीस संस्थान को मिल जाती है और रहने खाने का खर्च बच्चे के खाते में चला जाता है हॉस्टल के लिए, ताकि बच्चा पटना में रह के पढ़ सके। तो पिताजी से पैसे मांगे बिना वो बच्चा पढ़ पाएगा। लाइब्रेरी डिपॉजिट जो वो बच्चा जमा करेगा, वह कोर्स पूरा होने के बाद वापस पा जाएगा और वो अपनी पूरी पढ़ाई करेगा। उसको कहीं पर किसी वर्कशॉप में रोका नहीं जाएगा। जितने भी तरह के कॉलेज में एड ऑन कोर्सेज कराए जाते हैं, वो सारे एड ऑन कोर्सेज करेगा और वो उन्हीं कंपनियों में अप्लाई करेगा जैसे सारे बच्चे हमारे करते हैं। तो BSc IT का कोर्स है, BBA का कोर्स है। मैं यही समझना चाहता था नीरज जी, आपने कहा कि एड ऑन कोर्सेज। देखिए, मैं भी मानता हूं कि डिग्री का महत्व नहीं रह गया है। हाँ, डिग्री का महत्व नहीं रह गया। आपके भीतर टैलेंट क्या है, आपके भीतर दक्षता क्या है, और आप इस बात की गारंटी देते हैं कि मैं BA, BCom, BSc नहीं पढ़ाता हूं, मैं वह पढ़ाता हूं जिसके आधार पर बच्चों को नौकरी तो मिल जाए। इंडस्ट्री क्या चाह रही है? जी, इंडस्ट्री क्या चाह रही है? इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, मीडिया सेक्टर को बिहार में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। जब किसी को हायर करते हैं और किसी को 30, 40, 50 हजार रुपए का या 1 लाख रुपए का वेतन आप जब ऑफर करते हैं, तो उससे आप कुछ स्किल की अपेक्षा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो स्किल अगर युवाओं के पास है, चाहे वो भाषा पे पकड़ हो, चाहे वो तकनीक की पकड़ हो, चाहे वो एडिटिंग का उसका कमाल हुनर जानता हो, तो हुनर की ही तो डिमांड है। तो हमें हुनर ही तो देना है। बिल्कुल। हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे तो भी काम नहीं होगा। ज्ञान को हुनर में, यानी कि नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करना होगा। और डिग्री तो ज्ञान की गारंटी भी नहीं रह गई है आज के डेट में। किस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं और किस तरीके से डिग्री लोगों को मिल रही है। लोग कॉलेज जाते हैं साल में 2 बार, एक बार फॉर्म भरने के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेने के लिए।
तो ये वाली डिग्री से, ये वाली पढ़ाई से करियर किसी का बन नहीं सकता सीमेज है। में तो दाखिले की शर्त है कि क्लास लेना होगा, होना ही चाहिए जी। जो भी अच्छे कॉलेज होंगे वहां ये शर्त होगी। क्योंकि आप बार बार लिखते हैं कि जिन्हें क्लास नहीं आना है और बताओ। क्लास, हाँ सीमेज मत आओ। तो आप क्या क्या एड ऑन कोर्सेज कर रहे हैं और क्या एआई पर भी सुने आपने बहुत काम किया? बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, जी, लेकिन मैं कुछ तो आपको बता शॉर्ट दीजिए। में बताता बिल्कुल। हूं। जैसे एआई का आपने बात किया, जी। तो एआई में हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं और फिर एआई का लैंग्वेज मॉडल बनता है, जीपीटी बनता जी। है, तो बच्चे अपना खुद का जीपीटी बना सकते हैं, यूनिवर्स बना सकते हैं। ऐसी भाषा में बताएं ना जिसमें बच्चे भी और बच्चे के माता पिता भी समझ सकें, क्योंकि माता पिता ही अभी बच्चों को लेकर आपके पास आएंगे और वह अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को देखेंगे। 2-3 प्रोजेक्ट बता देता जी, हूं, सब बिल्कुल। समझ जाएंगे। जी। जैसे चैट जीपीटी सब जानते हैं। जी। अब अगर कोई बच्चा अपना खुद का चैट जीपीटी बना दे कि उससे खुद का। जो पूछिएगा वो जवाब देगा, हाँ। लेकिन हाँ कितना जवाब देगा, जितना उसके सिस्टम में आंसर है वो पूरा आंसर जीपीटी खुद से दे देगा, जी। पढ़ लेगा खुद से, रीड कर लेगा खुद से और खुद ही जवाब बना के दे देगा। तो इस तरह का जीपीटी हुआ। एजेंटिक एआई हमारे बच्चों ने बनाया, जी। यानी कि उसका नाम है नेहा और जिमी नाम है जो इंग्लिश में जवाब देती, जेमिनी। तो सॉरी जेमिनी बोल रहा हूँ, जेमिनी नहीं जेनी, जी। जेनी नाम है, ठीक बोला, जेनी नाम है। तो जेनी इंग्लिश में जवाब देती है, उसका नाम रखा गया है। नेहा नाम रखा गया जो हिंदी में जवाब देती है। अच्छा। उससे आप फोन पर कॉल करके कुछ पूछो और वो फोन पे जवाब देगी। आपको सीमेज के बारे में पूछिए, जवाब देती है आपको। और यहाँ तक कि बिहार के कौन मुख्यमंत्री हैं, चुनाव में क्या लगता है, इस तरह के सवालों का भी जो उसका अपना नॉलेज है, बिल्कुल। जो उसको मैंने पढ़ने के लिए दिया है, जी। वो उतना पढ़ करके जवाब देती है। तो हिंदी में भी जवाब दे रही है नेहा और जेनी जो है वो इंग्लिश में जवाब दे रही है। तो इस तरह से वो एजेंटिक एआई का प्रयोग हुआ। एक बच्चे ने बनाया है कि अगर कहीं पर कोई बच्चा गिर गया जी कहीं पर, तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। अब कॉलेज के कैमरा में अगर उसका हम वो एआई इनेबल कर देते हैं, तो मेरे को कहीं पर भी कैमरा में कोई गिरता हुआ दिखेगा तो अलार्म बज जाएगा। मेरे लिए एक अलार्म है कि किसी क्लासरूम में कोई बच्चा बेहोश हो गया, गिर बिल्कुल, गिरना, बिल्कुल, बिल्कुल। गिरना साधारण बात नहीं है। ठीक है, तो मॉल्स में लगाया जा सकता है, बैंकों में लगाया जा सकता है, स्टेशन पे लगा सकते हैं, एयरपोर्ट पे लगा सकते हैं। कहीं कोई बेहोश होकर गिर गया तो तुरंत से अलार्म बज जाएगा। बिल्कुल। इसी तरीके से बैंक में बनाया है कि अगर किसी ने हैंड रेज किया जी तो अलार्म बज जाएगा या पुलिस को खबर चली जाएगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी। ये सब बच्चों ने बनाया है हमारे यहाँ, उसका पूरा कोड बच्चा चेंज। अभी आप लड़कियों से कह रहे थे कि एसटीएफ के रूप में आपको काम करना है। हाँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो इतने बच्चे भीड़ जो आएगी जी। और लड़कियां भी आएंगी, तो उनको गाइड करना, जी। कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्कशॉप हो रहा है। 30 से ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और सब फ्री रखा गया है। अच्छा। किसी तरह का चार्ज नहीं है। बच्चे आए, बिहार के गांव के बच्चे आए, अलग अलग कस्बों से जो बच्चे आ रहे हैं वो लोग आइए और आप लोग ये सब डिमॉन्स्ट्रेशन देखिए, सीख के जाइए। मैं कहता हूँ ये आपकी लाइफ में 2 अगस्त हो चाहे 3 अगस्त से 4 अगस्त, जब भी आप आ रहे हैं उस दिन आपके पास इससे बेहतर काम करने के लिए नहीं होगा। देखिए चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, मैं तो देखिए जिस तरीके से यह बात कर रहे हैं एआई की, तो हमें भी इधर के दिनों में जरूरत पड़ेगी। बिहार में चुनाव है, मैंने भी कहा है कि जो अच्छे लड़के हैं उन्हें आप मेरे पास भेज दीजिए, उन्हें अब से ही हम रख लेंगे। चैट जीपीटी की बात बताएं, हमने एक दिन पूछा, कुंडली तो समझ ही लेता है कि अच्छा चैट जीपीटी यह बताओ कि मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है, और उसने नाम बता दिया। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा कि इसने बताया कैसे। देखिए एआई को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी। मैं आपको बताऊं, और ये मेरी नाम लेना का ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बड़े पार्टी के प्रभारी हैं बिहार जी। में, तो उन्होंने कहा कि देखिए नीरज जी, अभी महाकुंभ के बारे में जब मैं पूछ रहा हूँ एआई से, तो वो सबसे पहले 2 नाम ले रहा है। एक वो आईआईटी बाबा का नाम ले रहा है, एक वो मोनालिसा का नाम ले रहा है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा उनके बारे में चर्चा की जा रही है, जबकि जो हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था वो आईआईटी बाबा या मोनालिसा के ऊपर आधारित बिल्कुल बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिणाम बनते ही जी कमजोरी है, सीमाएं हैं, जी, लिमिटेशन है। और हम क्या कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पर वो भी अपने आप रीड करता है। बिल्कुल। तो हमें अपने कंजम्पशन को बदलना होगा जी। और बेहतर एआई का निर्माण करना। आपने कहा ना एआई का प्रयोग करना, एआई के प्रयोग की ट्रेनिंग आसान है, लेकिन एआई को डिजाइन करने की जो ट्रेनिंग है, कोडिंग तो हमेशा कठिन है। हाँ, तो वो लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं जी, अब उसमें भी क्या हो गया है कि आप एआई के थ्रू एआई को बना रहे हैं। बिल्कुल। एनेट एन वगैरह कई सारे इस तरह के एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां पर आप एआई को डिजाइन कर सकते हैं, और डिजाइन करने के लिए आप एआई को ही लगाइएगा, और फिर उसको चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए भी आप एआई को लगाइएगा। तो ठीक है, ये सारी अभी आप बता रहे थे कि जैसे आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि जीएसटी कैसे भरना है। हाँ, और यदि जीएसटी ही आप सिखा दे, हर जिले में 50,000 रुपए महीने का
व्यवसाय तो है ही है, बिल्कुल ना। इसके लिए हमें हमारे जो भी वित्त मंत्री हैं उनको धन्यवाद देना होगा। उन्होंने जीएसटी को इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि एक साधारण व्यवसायी रिटर्न फाइल करने से बचता है। बिल्कुल। और अगर आपको अनुभव है, अगर आप बारीकियों को समझ रहे हैं, तो हर जगह डिमांड है, छोटे छोटे जगहों पर भी डिमांड है। और अगर आपको 10-20 क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपए की मंथली प्रैक्टिस आप आराम से कर पाते हैं। और वो क्लाइंट भी खुश होते हैं कि कम पैसे में उनका सारा काम बिल्कुल हो गया। तो जीएसटी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ाते हैं, टीडीएस रिटर्न पढ़ाते हैं, टैली पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट मेकिंग पढ़ाते हैं कि अगर बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाना है, स्टार्टअप का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप कैसे उसकी पूरी वाइबिलिटी करेंगे, कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। तो वो सारा कुछ हम, क्योंकि एक बीबीए के स्टूडेंट को ये सब आना चाहिए, एक बीकॉम के स्टूडेंट को ये सब आना चाहिए। मैंने नीचे देखा रोबोट भी खड़ा है। हाँ, वो हमारा ह्यूमनाइड रोबो है जी। और उसके अंदर में फेस रिकग्निशन सिस्टम है, एआई का उसके अंदर में कैपेबिलिटी है। और उसके अलावा हमारे कई सारे इस तरह के इंटेलिजेंट रोबो है, जैसे रोबो हैंड पे हम काम कर रहे हैं कि अगर किसी को किसी इंडस्ट्रियल रोबो तैयार करना है, सेग्रीगेशन का काम, कलर सेग्रीगेशन, साइज सेग्रीगेशन, रोबो खुद ही देख करके साइज वाइज सॉर्टिंग कर देगा, शेप वाइज सॉर्टिंग कर देगा, कलर वाइज सॉर्टिंग कर देगा। मतलब वो रोबो भी इंटेलिजेंट है कि वो पहचान पा रहा है कि कौन सा कलर का क्या डिवाइस मटेरियल है, वो उसको अलग कर देता है। तो ये सब हमारे बच्चों ने 2025 में सबसे बड़ी क्रांति लेकर क्या आने वाले हैं बिहार में, क्योंकि आपसे ही उम्मीदें। अब कितने हो गए सीमेज, कितने हो गए पटना में ब्रांचेज? पटना में सीमेज की 4 कॉलेजेस अभी हैं। हाँ। और अभी हमारा बाईपास में एक बड़ा कैंपस और बन रहा है। अच्छा। मेरी परिकल्पना है, मेरी सोच है कि बिहार में एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करूं जहां पर सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि बिहार के बाहर के छात्र पढ़ने आए। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे पास जम्मू कश्मीर से बच्चे आए हैं पढ़ने। जम्मू कश्मीर से बच्चे आ रहे हैं? अच्छा। लड़की है कठुआ से, अच्छा। कठुआ जिला से आई है। हमारे पास गुजरात से बच्चे आए हैं, महाराष्ट्र से बच्चा जिसने की ग्रेजुएशन किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, उसने एमसीए में एडमिशन लिया है। और मतलब उनके वीडियो इंटरव्यूज वगैरह मैंने डाले हुए हैं मैंने। और हमारे पास बच्चे नॉर्थ ईस्ट से काफी आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये जरूर कह दूंगा कि ये जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कनेक्शन। हाँ, बिल्कुल। रिश्तेदार बिहार में हैं या कभी इनके पूर्वज बिहार में रहते थे, परिवार। नॉर्थ ईस्ट में से ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जिनके पूर्वज दादा परदादा कभी वहां चले गए थे। तो वो लोग हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जबकि वो अच्छी नागालैंड की भाषा बोलते हैं, वो सिक्किम की भाषा बोलते हैं, और वो हमारे यहाँ एडमिशन। अच्छा, सीमेज कैरियर महाकुंभ में जो आने वाले बच्चे, हमने यह भी सुना कि आप आने जाने का खर्च भी दे रहे हैं उन्हें। जो बच्चे 24 के और 25 के पास आउट हैं, हाँ। और उनके पास माइग्रेशन है, हाँ। जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने नामांकन नहीं कराया है और अगस्त का महीना आ गया है। मेरा मानना है कि बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मात्र 17% है। 12वीं के बाद 83% लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसको बढ़ाना है। मुख्यमंत्री चाहते हैं, अपने प्रशांत जी का नाम लिया, वो चाहते हैं, तेजस्वी जी जो हैं वो भी लेके चाहते हैं। तो बिहार के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए इन लोगों को, जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, उनको ग्रेजुएशन में लाना, और ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन में नहीं, ट्रेडिशनल नहीं, कन्वेंशनल नहीं, उनको वोकेशनल पढ़ाना है, जॉब ओरिएंटेड, ताकि वो पढ़ें। तो जो माल्थस ने कहा था कि जो धरती पे आता है वो 2 हाथ और 2 पांव भी लाता है, तो वो 2 हाथ और 2 पांव हमारी ताकत बनेंगे अगर हुनरमंद है, और वो हमारी लाइबिलिटी बनेंगे अगर वो हाथ रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार मांगने वाले हाथ नहीं बनाना है, रोजगार देने वाले हाथ बनाना है। रोजगार देने वाले हाथ बनाने हैं। तो देखिए 2, 3, 4 अगस्त जो है वह दिलचस्प होगा, और पटना में 25,000 बच्चे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि पटना जाएंगे, कुछ सीख के आएंगे, कुछ ना कुछ सीखने को निश्चित मिलेगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। आप संतुष्ट महसूस करेंगे कि इतना दूर आए। अच्छा, कुछ दिखाने वाले भी हैं, बहुत कुछ दिखाया जाएगा। अच्छा, बहुत तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, एआई के डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, ब्लॉकचेन के डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, वेबसाइट मेकिंग के, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बच्चे बनाए हैं, अमेजन जैसा साइट बनाए हैं, कई तरह के बच्चों ने सोशल मीडिया का साइट बनाया है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बच्चों ने बनाया है, अपना खुद का यूट्यूब बनाया है। अच्छा, तो ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी कि बच्चे किस तरह से बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं। बच्चे जो हैं वो रोबोट ऐसा बना रहे हैं जो कि इतना फास्ट है कि फॉर्मूला 1 कार को भी वो बीट कर सकता है इस तरह। और वो भी उसको जो पाथ दिया जा रहा है वो उसी पाथ में चल रहा है, और उस पाथ में जो दूसरी गाड़ी चल रही होगी, जैसे ही वो उसके संपर्क में आएगी वो तुरंत रुक जाएगा। उसका इतना फास्ट एक सेंसर वर्ल्ड बनाया जा रहा है, एक सेंसर वर्ल्ड, जो एआई सेंसर वर्ल्ड, जहां पर सारा कुछ सेंसर के बेस पर आपको वहां पर अलार्म सिस्टम होगा, सारे तरह के वर्क होंगे, बिल्कुल मतलब वो टचलेस, ह्यूमनलेस सारा काम होता हुआ दिखाया जाएगा। तो ये सब चीज देखने का अनुभव भी जो होगा अपने आप में बच्चों के लिए, चलिए इस अनुभव को शायद हम भी देखने आए। बिल्कुल, आपको आमंत्रित करता हूं। हाँ, चलिए आप आमंत्रित करें, मेरी टीम तो जरूर ही होगी। और 2, 3, 4 अगस्त
आपको भी मौका मिलेगा, क्योंकि बच्चे गांव से आएंगे, एक सपना लेकर आते हैं। जब आप गांव से चलते हैं तो आपकी माँ साथ में क्या भेजती है? ठेकुआ भेजती है, निमकी भेजती है। उसका कर्ज याद रखिएगा, उस माँ का कर्ज, उस पिता का कर्ज आपको अदा करना है। इमोजी भेज कर नहीं, इमोजी बनाकर, और इमोजी आपने बना लिया तो आपकी सफलता का नाम पूरी दुनिया में डंका के साथ बजेगा। क्या मैं तो यहाँ पर एक बात और कहता हूँ बच्चों को, मैंने कहा है कि जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए वो तो आए, लेकिन जो एडमिशन ले लिए हैं लेकिन प्रतिदिन क्लास नहीं हो रही है और उनको पता है वहां प्लेसमेंट नहीं होगा, तो भैया जानवर जो हम पालते हैं, जो भी पशु पालते हैं, उनको बांध के रखते हैं। आपको कहीं अपने भविष्य को बांधने की जरूरत नहीं है। आप आइए, समझ में आइए, अभी भी समय है और यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं तो यहाँ एडमिशन लीजिए, 1000 रुपीज का डिपॉजिट दीजिए, क्लास करना शुरू करिए, सीखना शुरू करिए और सबसे पहले इंग्लिश सीखिए। सबसे पहले यहाँ बच्चों को इंग्लिश सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जाता है, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग ठीक किया जाएगा। जब तक वो नहीं होगा बाकी सब चीज की पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। दिल्ली में एक लॉ गुरु हैं निशांत सर, जब भी क्लैट के रिजल्ट आते हैं तो सबसे रिजल्ट आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जब बिहार के बच्चे आते हैं ना तो वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, लेकिन वो पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। और फर्क क्या होता है, जो अंग्रेजी सिखाने वाली बात करें, मैं भी कमजोर हूं कि बिहार के बच्चे पहले हिंदी में सोचते हैं फिर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं, और यही हम पिछड़ जाते हैं। तो यदि आपने अंग्रेजी वो सिखा दिया ना, मेरा 2 ही स्टेप है जी। हम हिंदी सुनते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी सुनते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। मैं बच्चों को कहता हूं अंग्रेजी सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सुनना है। बिल्कुल। और सबसे कम अगर तुमने प्रैक्टिस किया है तो सुनने का प्रैक्टिस किया है। बिल्कुल। जितना ज्यादा अंग्रेजी सुनोगे उतना तुम्हारा बोलने की ताकत अपने आप आएगी। हम बंगाल में जाएंगे, बांग्ला सुनेंगे, बांग्ला बोलने लग जाएंगे। साउथ में जाएंगे, वहां की भाषा सुनते हैं, बोलने लग जाते हैं। तो भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी है उसको सुनना, लिसनर होना। ये कहीं नहीं सिखाया जाता है, किसी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल कॉलेज में। हाँ, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की बच्ची अगर इंग्लिश बोल रही है, नॉटरडेम की बच्ची इंग्लिश बोल रही है, क्योंकि वो इंग्लिश फर्स्ट सुन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनने पे हम फोकस कराते हैं यहाँ पर बच्चों का, और उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। चलिए तो 2, 3, 4 अगस्त इंतजार करेंगे और आप सफलता का एक नया कीर्तिमान मैं चाहूंगा कि आप हमारे कैंपस को एक बार देखें जी, और आपको समझ में आएगा कि महाकुंभ की क्या तैयारी की गई है। चलिए वो बता रहे थे। हाँ, क्या बात? सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश सिखाया जाता है। हाँ, ये इस साल एडमिशन लिए हुए बच्चे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं? फर्स्ट ईयर तो भी इनको हम लोग ब्रिज बैच बोलते हैं। सबसे पहले, अभी तक ये फर्स्ट ईयर में एंटर नहीं किए हैं। अभी ब्रिज मतलब कि गैप को, पुल को बना के गैप खत्म कर रहे हैं। तो तुम लोग का सबसे ज्यादा अभी पढ़ाई किस चीज का हो रहा है? इंग्लिश का। अच्छा, इंग्लिश और मैथ्स का, क्योंकि इंग्लिश और मैथ के बेस के बिना चल नहीं सकता, आगे का यात्रा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस इसी पे होता है। ये हमारा लैब है, कुछ हम लोग चलते हुए यहाँ पर बात करते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या सीख रहे हो आजकल? अच्छा, कितना कमजोर था, कितना मजबूत हुआ? इंग्लिश तो बहुत ज्यादा कमजोर। कहाँ से आए हो? बक्सर से। अच्छा, अब भोजपुरी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलना सीख रहे हो? इंग्लिश मूवीज भी देखते हैं लोग? इंग्लिश मूवीज भी देखते हैं। हाँ, अभी तो स्टीव जॉब्स वाला देखा था तुम लोग? है हाँ, स्टीव जॉब्स की पूरी बायोग्राफी देखा। अंग्रेजी सीख लो, नौकरी तो घर आएगी। क्या है? ये फैक्ट है। हाँ, आप किसी ऐसे बच्चे को हमको नहीं दिखा सकते हैं जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और जॉब नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इंग्लिश छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ कोई भी अगर आप ग्लोबल लैंग्वेज सीखिएगा, जापानीज सीखिए, मैंडरिन सीखिए, कुछ भी सीख लीजिए, कुछ भी सीख। डिमांड है। यदि एक्स्ट्रा आपके पास कुछ है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी सफलता है। अब यहाँ इस लैब में उस दिन गेम डेवलपमेंट दिखाया जाएगा। अच्छा, बच्चों ने जो गेम्स बनाए हैं, और इस सारे सिस्टम्स में गेम लोड किए जा रहे हैं। अच्छा, और जो लोग आएंगे करियर महाकुंभ में, वो लोग बच्चों के बनाए हुए गेम्स को खेलेंगे और फिर उनका कोड भी देखेंगे, कोड में क्या है, और कोड में कुछ कुछ चेंज करेंगे तो गेम का सब बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, फॉर्मेट बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा। तो अब स्टीव जॉब्स की कहानी है। स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले अपने लाइफ में गेम बनाया था, और वो भी किसी अपने फ्रेंड से बनवाया था। जो आप लोग देखते हैं ना, जो बॉल ऊपर जाता है, कुछ तोड़ता है, फिर नीचे गिरता है, तो वो गेम सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने बनाया था। तो वहीं से उसके करियर की शुरुआत हुई थी। देखिए, दुनिया में बदलाव नियम है, जितना आप अपने को अपग्रेड करेंगे। देखिए, इतने खुले हुए हैं, कैट सीटर, क्या क्या सब कुछ तो खुला ही हुआ है, कैलेंडर, इवेंट नेम। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तुम न्यूज़ देखते हो? हमको तो पता है कि लड़का लोग जो खाली रील देखता है और रील्स बनाता है, रील बनाता है। उस दौर का जादू तुम क्या जानो, रील बनाने वालों लड़कों। क्या बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तुम्हारे बीच ज्ञानेश्वर जी हैं, और मैं उनको सिमज दिखाना चाह रहा था, और जो करियर महाकुंभ हो रहा है उसकी तैयारी दिखा रहा था।
ये देखिए हमारा ये नेटवर्किंग लैब है, तो इसमें सब जो सिस्को राउटर स्विचेस आपके यहाँ भी रैक लगता होगा जो आप बिल्कुल लगता है। लाइव वगैरह करते होंगे, तो बच्चे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको कि कैसे फायरवॉल बनाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी करना है, तो ये सारा कुछ की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। और बिहार में अकेले कॉलेज है जहाँ पर सिस्को का लैब बनाया गया है। बिल्कुल। हाँ, जिसमें बच्चे आप प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, प्रयोग के लिए। तुम कहाँ से हो बेटा? सर गोला हाँ? गोला रोड पटना से। Yes, अच्छा, पटना से। क्या बनना है जिंदगी में? सर सीईओ बनना है सर बैंक का। क्या बात है, क्या बात है। कितने घंटे मेहनत करती हो, क्या नया सीखती हो? सर अभी तो मेरा स्टार्टिंग है सर, हम्म। तो मेरा विश है कि जल्दी से C++ और पाइथन वगैरह सब कुछ सीखना है, सीधे साइबर सिक्योरिटी में जंप लेना है। क्या बात है, क्या बात। उसके बाद सर तुरंत फिर बैंकिंग के लिए तैयारी करना है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन करते करते सर। रील्स नहीं ना बनाती हो? तो सर नो नो, क्या बात है। देखिए ये बनाता होगा रील्स, नहीं बनाते हो? वैसे मेरा मानना है कि रील्स बनाना अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। नहीं, वो बढ़िया। हाँ। देखिए बनाइए ना उसको हाँ। प्रोफेशनल, मतलब उस हाँ। तरीके से बनाइए कि वह भी कुछ आपको देना सिखा। आपको वो बच्चा चाहिए आपकी लाइव सिटीज में जो कि जबरदस्त तरीके से 1 मिनट में सारी बात कह दे। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं क्या कर रहा था फेसबुक का, हाँ। कि अभी हम अपनी और आपकी तस्वीर लगा दें, शाम तक मुझे 1000 रुपये मेरे खाते में आ जाएंगे। हाँ, उसका मकसद है। वो नैश डेली करके एक इंटरनेशनल चैनल वाला है, हाँ। तो वो 1 मिनट में सारी दुनिया की बड़ी बड़ी बातों को कवर करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मिलियंस में उसकी अर्निंग है। सुपर फास्ट खबरें आती है ना। हाँ। हाँ, चलिए बहुत बहुत स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं।